वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। हमने 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस के पिछले 3 पार्ट्स में जाना कि जात्रिया की फैमिली अपने गांव सिंधूरी से मुंबई आती है। जात्रिया मुंबई में मछली के कटे हुए जालों की मरम्मत करता। इससे उसे बहुत थोड़े पैसे मिलते, जिससे परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल था। उसके बेटे, जो कि अभी छोटा था, मजबूरी में पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता था। जात्रे को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा, आपको याद होगा, क्योंकि उसके गांव में एक डैम बनाया गया था, इसलिए उनको वहां से हटना पड़ा था। नई जगह जाकर किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ये कुछ बातें आपने जानी हैं। आओ कुछ और बातें जानते हैं कि नई जगह पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यह जानने के लिए आप ईवीएस की बुक का पेज नंबर 169 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अ न्यू प्लेस, एक नई जगह। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, दोपहर का समय था। जात्रे वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड। कड़ी धूप और गर्म हवा से जात्रे बेजान था। मतलब कड़ी धूप और गर्म हवा की वजह से जात्रे बिल्कुल थक चुका था। His feet were burning on the कोल तार ऑफ द पक्का रोड। कोल तार से बने रास्ते पर उसके पांव जल रहे थे। There was not a single tree to offer some shade. आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। Just a few houses and shops. सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थीं। जात्रे was on his way home after buying medicines. दवाइयाँ खरीदकर जात्रे घर की ओर चल पड़ा। He had an old tire on his back. उसकी पीठ पर पुराना टायर था। These days he had to light his stove with these rubber pieces of old tires. आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वो ऐसे टायरों के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था। These caught fire fast and also saved some firewood. ये आग जल्दी पकड़ते थे और इससे लकड़ी भी कम लगती थी। But the smoke and smell of burning tires were terrible. पर इसके जलने से हुई बदबू और धुएं से सब परेशान थे। बच्चों, क्या आपने कभी टायर को जलते हुए देखा है या फिर कुछ प्लास्टिक के पीसेस को? अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि जब ये जलते हैं तो बहुत सारा धुआं और बदबू छोड़ते हैं। इन दिस न्यू सिंधूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। सिंधूरी नाम के इस नए गांव में हर चीज पैसों से मिलती थी। मेडिसिन्स, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स। दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन। मिट्टी का तेल तो उनकी पहुंच से बाहर था। What from where to get the money for all this? कहाँ से लाएं इतने पैसे? Thinking of all this, जात्रे reached home. सोचते सोचते जात्रे अपने घर तक पहुंच गया। The roof made of a tin sheet made the house hot like an oven. छत के नाम पर टीन की चादर भट्टी जैसी जल रही थी। जात्रेयस वाइफ हैड हाई फीवर। जात्रे की
वीवी तेज बुखार से तप रही थी। His daughter Jimli was rocking her little brother Sidia to sleep in her lap. उसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सीडिया को गोद में लेकर सुला रही थी। After all, there was no other older person with them. घर में और कोई बड़ा भी तो नहीं था। Jatra's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. माँ और पिताजी तो पहले ही खेड़ी छोड़ने के गम में चल बसे थे। आपको पता है जात्रेय के गांव का नाम क्या था? खेड़ी। खेड़ी में डैम बनाया गया था, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया था। इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 families he could call his own, those from his old village. इस नई जगह पर उनके गांव के 8-10 परिवार ही थे जो उसके अपने थे। The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. बाकी सारा गांव यहाँ वहाँ बिखर गया था। जिन्हें जहाँ जमीन दी गई वे वहीं बस गए। This was not like the new village Jatreya had dream about. जैसा सपना देखा था वैसा तो नहीं था यह नया गांव। There was electricity, but only for some time in a day. बिजली तो थी मगर वो भी कभी रहती कभी नहीं। And then the electricity bill had also to be paid. There were taps but no water. ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा भी तो था। वहाँ नल तो थे पर उनमें पानी नहीं आता था। In this village, Jatreya got just one room in a tin shed. इस गांव में जात्रेय को टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। It had no place to keep the animals. उसमें पशुओं को रखने की तो जगह ही नहीं थी। He also got a small piece of land, but that was not good for farming. थोड़ी सी खेती की जमीन भी मिली थी मगर वो खेती के लायक नहीं थी। It was full of rocks and stones. बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से भरी थी। Still, Jatreya and his family worked very hard, but they could not grow much on the field and could not make enough money even to buy seeds and fertilizers. जात्रेय और उसका परिवार भी जी जान से उसमें मेहनत करते मगर बीज और खाद को खरीदने में जो पैसे खर्च होते उतने भी हाथ ना आते। In Khedi, people did not fall sick often. If someone fell ill, there were many people who knew how to treat them with medicines made from plants. खेड़ी गांव में लोग कम बीमार होते थे। अगर कोई बीमार हो भी जाता तो जड़ी बूटी की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे। Here in Sinduri there was hospital, but it was difficult to find doctors and there were no medicines. यहाँ सिंदूरी में अस्पताल तो है पर डॉक्टर मुश्किल से ही मिल पाते हैं और दवाई भी नहीं मिलती है। तो बच्चों आपने जाना कि जात्रेय को सिंदूरी गांव में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। आगे की जानकारी हम अगले पार्ट में लेंगे।